आज हम डॉक्टर प्रेम मुंजाल से बात करेंगे सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक में। डॉक्टर प्रेम मुंजाल पिछले 20 वर्ष से क्लिनिक चला रहे हैं और सेक्स के संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। डॉक्टर मुंजाल नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार उपल साहब, क्या हाल है? हम जानना चाहते हैं कि आजकल जो है पोर्नोग्राफी का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, तो इसके विभिन्न पहलुओं पर हम आपसे आपके विचार जानना चाहते हैं कि ये कितनी प्रिवेलेंट है। नो डाउट अबाउट उपल साहब कि आजकल पोर्नोग्राफी काफ़ी देखी जाती है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड आई वुड से कि एटलीस्ट 10 मिलियन पीपल वॉच पोर्नोग्राफी डेली। हर मिनट लाखों लोग इस पे रहते हैं। ऐसा एक रिसर्च हुई है एंड दिस इज द मोस्ट प्रेवलेंट और सबसे ज़्यादा साइट देखी जाती है पोर्नोग्राफी की, वेदर इट इज़ XX, सिंगल X और XXX। सेक्स के बारे में लोगों को बहुत कुछ जानकारी चाहिए एंड दे वांट दिस इंफॉर्मेशन। पहले वो इंटरनेट से लेते हैं, फिर वो जितने भी सड़क छाप डॉक्टर कहो या ये क्वैक्स कहिए, इन पे जाके अपने सेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। परंतु ये जितने क्वैक्स हैं या अनक्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, ये नॉर्मल सेक्स को एक्सप्लॉइट करके मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस को गलत तरीके से बता के उनका इलाज करते रहते हैं। फिर हमने एज ए साइकियाट्रिस्ट मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक सेक्सोलॉजिस्ट का रोल निभाया जाए, बिकॉज साइकियाट्री हैज ए टीचिंग इन सेक्सोलॉजी। तो मेरे मन में ये आया कि आज तक कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स इस फील्ड को नहीं लेते थे। तो बिकॉज आई हैड ए पैशन फॉर साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स के जितने भी सेक्स की बीमारियां होती हैं, ये क्यों ना इनको एक साइंटिफिक तरीके से इसका इलाज किया जाए, ना कि अनसाइंटिफिक तरीके से जो ये क्वैक्स करते आए हैं, इनको थोड़ा सा अलग रखते हुए साइंटिफिक तरीके से इलाज किया जाए। तो मैंने अपना सेक्सोलॉजी क्लिनिक पिछले 20 साल से खोला हुआ है और हम ऐसे मरीजों को जिनको साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं या जिनको कोई भी सेक्स संबंधी समस्याएं होते हैं, उनका सही साइंटिफिक उपचार करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्या कोई इनमें कोई हानि है पोर्नोग्राफी में? इज इट गुड और बैड? हाँ उपल साहब, आपने जो आज चैप्टर एक्सप्लोर किया है वो ये कि पोर्नोग्राफी जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है। देखिए, पोर्नोग्राफी तो आज हम कहते हैं इसको, लेकिन जो पहले से आप देखिए कई वर्षों पहले जितने भी ये अजंता अलोरा के मंदिर बने हुए हैं या खजुराहो में जो मंदिर बने हैं, उनमें भी आप देखोगे काफ़ी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं। उनका क्या अर्थ है? उस जमाने में भी हम इसको यही कह सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन इन रास्तों से दी जाती थी, यानी इट वॉज ए काइंड ऑफ सेक्स एजुकेशन टू द पीपल। और काम सूत्र भी इतने साल पहले लिखा हुआ है, उसमें भी सेक्स की बहुत एजुकेशन है। उसके बाद मैगजीन के जरिए और किताबों के जरिए जितने भी, लेकिन ये सब चीजें ना पहले लुके छुपे लोग इसको चाहते तो थे, लेकिन पूरी तरह से सामने आके एजुकेशन नहीं लेना चाहते थे। तो लुके छुपे लोग मैगजीन से, और जितने भी पहले डेबोनेयर आती थी, फिर उसके बाद चलन हुआ सीडीज मिलती थी सेक्स की, उससे कुछ लोग सीखना चाहते थे। फिर उसके बाद अब मोबाइल्स में पोर्नोग्राफी आ गई है,
तो ये सब चीजें मैं कहूंगा कि इट वॉज ए काइंड ऑफ सेक्स एजुकेशन। लेकिन रीजन ये है कि आजकल जो पोर्नोग्राफी बनाई जाती हैं वो काफी एक्सप्लॉइटेड होती हैं, फिल्मी स्टाइल में बना देते हैं। अगर ये पोर्नोग्राफी सिर्फ सेक्स एजुकेशन के हिसाब से बनाई जाए, ना कि फिल्मी स्टाइल से या कुछ ज्यादा ही इसको एक्सप्लिसिट दिखा के, तोड़ मरोड़ के और गलत तरीके से भी दिखाया जाता है, जस्ट टू एंजॉयमेंट ज्यादा बन गई है और सेक्स एजुकेशन कम बन गई है। लेकिन इसको एंजॉयमेंट से कम और सेक्स एजुकेशन से ज्यादा बनाई जाए तो कोई बुरा नहीं है। रादर एवरी कपल कैन सी these films without any hesitation and get some sexual meaning out of it. क्या इसे रोका जा सकता है या रोकना चाहिए या नहीं? ठीक है, अब आप कहो कि ये पोर्नोग्राफी को रोक लें, वेरी डिफिकल्ट। क्या आप प्रोस्टिट्यूशन को रोक पाए? क्या आप ड्रग एडिक्शन को रोक पाए? क्या आप सेक्सुअल एब्यूज को रोक पाए? सेक्सुअल क्राइम्स को रोक पाए? आज भी रेप होते हैं, आज भी आप रोज अखबार में पढ़िए, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से होता है, चाहे किसी अननोन से होता है, चाहे नोन से होता है। सम काइंड ऑफ सेक्सुअल क्राइम्स आर ऑलरेडी देयर और आज भी हो रहे हैं। तो ये चीजें नहीं रुक सकती। क्या शराब बंदी हो सकती है? क्या आपने ड्रग ट्रैफिकिंग रोक पाए हो? स्टिल इट इज प्रेवलेंट। तो हम ये नहीं कहते कि इसको हमने रोकना है, लेकिन इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली गिव सम काइंड ऑफ गाइडेंस कि हाउ टू गिव दिस काइंड ऑफ pornography films which should act like sex education, and sex education is not bad, rather it's a need of the time। आज सेक्स एजुकेशन से ही सेक्सुअल हेल्थ ठीक रहेगी, नहीं तो सेक्सुअलिटी को काफी एक्सप्लॉइट किया गया है। अब आप देखिए, कई बार इंटरनेट पे इतनी गलत चीजें दिखाई जाती हैं, साइज के बारे में, नाइट एमिशन के बारे में, मास्टरबेशन के बारे में, नसें खराब हो जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं होता। दिस ऑल नेचुरल एंड इट शुड बी टेकन एज ए नेचुरल। और इसको साइकोथेरेपी कहिए या काउंसलिंग के जरिए सेक्स एजुकेशन दी जा सकती है। डॉक्टर साहब, आप 20 वर्ष से इसमें हैं, तो ये बताइए कि आजकल जो सेक्स संबंधी समस्या है या रोगी किस किस्म की समस्या को लेकर आपके पास ज्यादा लोग आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो लोग ना खुल के नहीं बता पाते अपनी सेक्सुअल हिस्ट्री को। अब हम जितने भी मानसिक रोगी देखते हैं, हर मानसिक रोगी किसी न किसी फॉर्म में सेक्सुअल डेफिशिएंसी फील करता है, चाहे वो एंटी साइकोटिक ड्रग से है, चाहे वो जो मानसिक रोग की दवाइयाँ यूज की जाती हैं उनकी वजह से भी होता है, और मानसिक रोगी भी सेक्सुअलिटी से सफर करते हैं, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे हाइपरटेंशन है, मनोरोग है, मानसिक रोग है, कोई भी ऐसा फिजिकल रोग है, चाहे आपको कैंसर है, चाहे आपको हार्ट की बीमारियां हैं, कुछ ना कुछ फॉर्म में सेक्सुअलिटी का असर पड़ता है। सेक्सुअलिटी भी इससे डाउन पड़ती है। तो उसको लेकिन लोग खुल के इसके सामने आते नहीं है। जब हम हिस्ट्री में थोड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, भाई क्या आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी फील हो रही है, तब जाके वो धीरे धीरे इस चीज को बताते हैं। जबकि इस चीज का भी इलाज साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद अदर डिजीजेस हो सकता है। तो ये जो आजकल ईडी की बहुत शिकायत बता रहे हैं, ईडी है, ये जनरली आम टर्म बन गई है ईडी की, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, ये शब्द नेचुरली इट्स साइंटिफिक वर्ड, लेकिन इंटरनेट पे ज्यादा पढ़ के ईडी के बारे में वो कुछ ज्यादा ही मीनिंग इसका गलत निकाल लेते हैं। अब ईडी हम कहें कि थोड़ा सा सेक्सुअल डेफिशिएंसी तो सभी में है। इन ए वे वी कैन से एवरीबडी इन सम फॉर्म और द अदर, माइल्ड और सीवियर, इज सफरिंग फ्रॉम ईडी। तो ईडी एक ऐसी फॉर्म है कि जिसमें आप थोड़ी सी कमी महसूस करते हो, नॉट इम्पोर्टेंस। हम उसको नामर्दी नहीं कहेंगे। ईडी इज नॉट नामर्दी, ईडी इज ए माइल्ड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल डेफिशिएंसी। तो उसका बड़ा आसानी से इलाज हो जाता है। उसको कोई लंबा चौड़ा इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं है। और लेकिन क्योंकि पोर्नोग्राफी देख के या इंटरनेट पे फिल्म्स देख के सेक्स के बारे में गलत धारणाएं पैदा हो जाती हैं,
वो फिर ईडी की फॉर्म में पैदा हो जाए। तो अंत में हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि पोर्नोग्राफी बुरी नहीं है, लेकिन इसको फिल्मी स्टाइल या इसका जो फन का है वो एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए, इसको सेक्स एजुकेशन के रूप में दिखाया जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।